पाप है जा भगवान क्षमा करते हैं। लेकिन भगवान कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें क्षमा नहीं करते। तुम पूछो तो बताऊं, बोलो जी। किसी महापुरुष की साधना में या नींद में विघ्न डालना, ये जो पाप है इसे भगवान क्षमा नहीं करते। किसी महापुरुष की साधना में, उनकी तपस्या में, उनकी वैराग्य में, उनकी जर्नी में, उनकी यात्रा में विघ्न डालना, उनकी सुषुप्त अवस्था में, तुर्य अवस्था में, नींद। अब ये समझ लो, जो तुर्या में आनंद ले रहा हो, तुर्य अवस्था में आनंद ले रहा हो, अपनी सहज अवस्था में आनंद ले रहा हो, अपनी नित्य अवस्था में जो आनंद ले रहा हो, है तो वही तो कोई तुर्यानंद है, कोई सहजानंद है? तो उसमें कोई जर्नी में कोई विघ्न डाले, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। सीता जी के चरण में जब चोंच मार के भागा तो सीता जी ने बहुत कही, खुद ही कहा क्षमा कर दे। बोले ना, इसको क्षमा नहीं करूंगा। एक नयन कर तजा भवानी। जब कभी चरणों में आके गिरा था, माफी मांगी माने, तो माफ तो कर देना चाहिए ना। लेकिन भगवान कहते हैं कुछ ऐसे काम हैं जिनमें मैं माफी भी, बोलो बोलो भाई, नहीं देता हूं, माफ नहीं करता हूं। तो किसी साधु की, साधक की, वैरागी की साधना में, निद्रावस्था में, निद्रा छेदः। दूसरा, कथा में भंग डालने वाले को भी मैं क्षमा नहीं करता हूं। कथा में भंगा डाला था सूपन ने। पंचवटी पे भगवान राम और सीता जी, लक्ष्मण और सीता जी को राम जी कथा सुना रहे थे। सत्संग हो रहा था, लक्ष्मण जी ने कुछ पूछा था, राम जी कुछ बता रहे थे, सत्संग चल रहा था, और माँ भी आ गई बीच में। अब कितना बड़ा दंड मिला बताओ। खुद की नाक गई और खानदान की तो नारी चली गई, सबकी गर्दन सुपड़ा साफ हो गई। तो निद्रा छेदः कथा भंगः दाम्पत्यो भेदनम्। एक उन चुगलखोरों को भगवान क्षमा नहीं करता जो परिवार में बजाय एकता करावे के अपनी नौन में चलते हमेशा बिगड़ डारे के राखत है। हमेशा बिगड़ डारवे के काम करें, उन्हें फूट पारे, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे वो भैया भैया में हो, चाहे वो सास बहू में हो, चाहे देवरानी जेठानी में हो, उनमें जो नॉन में चुगोरवे को काम करे, उस चुगलखोर को इतना भयंकर दंड मिलता है। पहले तो वो नरकों में जाता है, चुकबाने जीवन भर पूरा परिवार एक ना रहने दो। और ऐसे घर में एक आदमी होता है, वो तो ज्यादा नहीं है, पर बाकी जाल में बहुत लोग फंसे हुए होता है। बाकी जाल में वो बहुत फंसा के रखता है, तो उनको पहले दंड भोगना पड़ता है नरक में हजारों हजारों साल तक। उसे भगवान क्षमा नहीं करता। दोबारा जब उसका जन्म होता है तो चमगादड़ का जन्म मिलता है। सो बई मोहते खावत हो है, आगे तुम समझ लो। चमगादड़ जो होती है, चुकवाने मोह गंदो कर लो, चुगली कर करके, निंदा कर करके, बुराई कर करके, नॉन मिर्च लगाए के हैं। तो जो परिवारों में भेद डालता है वह हत्यारा है, एक तरह से प्रेम की हत्या कर रहा है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम की जो हत्या करेगा समझ लो वो राम की हत्या कर रहा है?
ये शकुनी था ना, शकुनी ने बहुत दिनों तक अपनी चालाकी से, चतुराई से, चुगलई से कितनों भेद पार के पांडवन में और कौरवन में। शकुनी नहीं होता तो दोनों में इतना बिगड़ता नहीं, लेकिन मर्यो बहुत बुरी मौत। सहदेव ने हाथों खा रहे वागो, नकुल ने पाँव खा रहे हैं, और भीम ने वाको मौत चलो। देखना एक नया महाभारत बन के आया है, उसमें चालू हो गया वो, उसमें देखना इतना बुरी तरह से। पहले पहले क्या करो, दोबारा जुआ खेले वे, लास्ट में दुर्योधनु मर गो, बाकी बाद शकुनी रह गो। शकुनी से भगवान जुआ खेले हुए गए। युधिष्ठिर ने कहा मामा एक बार जुआ हो जाए, बोले हो जाए। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा पहले दुर्योधन की तरफ से तुमने पासे फेंके थे, अब के मेरी तरफ से कृष्ण भगवान पासे फेंकेंगे। अब भगवान के पासों को कौन वो कर सकता है? फिर भगवान ने पासे फेंके तो बा ने जो है एक हाथ दाप पे लगाया हो, तो मेरा एक हाथ हारे गो, फिर जो खारे हो गए हो। कितनी बुरी मौत भई होगी, वो खारे के डाल दो। वो देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चुगली का परिणाम कितना बुरा होता है। जन्म जन्मांतर में तो होता ही है, लेकिन धीमे धीमे समाज में भी लोग जब चुगल को समझ लेते हैं ना, और दो भाई जब एक आपस में मिल जाते हैं, तब मालूम पड़ती है कि चोरी तैने ऐसे कही, बोले मैंने तो कही नहीं आती, वो तो बीच चंपा ने बनाई। तब धीमे धीमे बाको कालो मोह ऐसा होता है कि फिर वो मोह दिखावे लायक समाज में रहता नहीं है। तो दाम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ वियोगश्च, जो बेटे को और माँ को दूर कर दे उसे परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करता है। तो एक नयन कर तजा भवान, एक नयन। ऐसे चापलूस जो कंस के पास में आ गए, अरे वाले काई चिंता कर रहे हो, हम आता है ना। अच्छा जी न्यो कहता है ना कि हम हता है, जब मारो पत्ते तो सौदे पे जी भागता है। जो कहता तो ये है कि चिंता जो कर रहा हूं हम आता है, लेकिन जब पत्ते का है तो एक दिखाई ना दे तो बेचारे पत्ते भाई पे जो आगे कर दोगा वो है, कहते ही है कि हम आता है हम आता है। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में आकर के कभी भी अपने परिवार में बैर नहीं ठानना चाहिए है। भैया ये जितने चमचा हाथ का कंस के बोले आज चिंता मत करो, तुम्हारे काले तो न्यों खा जाएंगे, हम न्यों कर देंगे। रावण के यहाँ जब सेना समुद्र पार करके पहुंच गई तो कछु लोगों ने चिंता जताई रावण से कि महाराज सेना जा पार आ गई है। तो कछु बंदरबा में राक्षस बोले है चिंता क्यों करते हो, अरे नाश्ता है हमारे बंदर भालू तो नाश्ता है, इनसे क्या डरना, इनको तो हम कच्चा ही खा जाएंगे, रांधने की भी जरूरत नहीं है। तब बामे तो एक जनों निकलो सो बोले यूँ बताओ भैया तुम कच्चो खा जाओगे, रांधने भी नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे भी आहार हैं, तो यूँ बताओ एक ही बंदर आयो अकेलो पूरी लंका जरा के चलेगो तब तुम्हें नाश्ता की भूख नहीं लगी कहाँ। एक अकेलो हाहाकार करेगो यानी कितने ने तो मारेगो। अशोक वाटिका में जब ब्रह्मास्त्र बंधे तो हनुमान जी राक्षसने के ऊपर ही गिरे, परत्यु बार कटक संघारा है, ऐसे नहीं गिरे खाली मैदान है, माने कि जब गिरना ही है तो ऐसे गिरो कि 10-20-50 ने लेके गित्त गित्त मारेगो होए 50 ने एक बंदर है, और तुम कह रहे हो कि भाई नाश्ता है ने गाल कम बजाओ जब जीवे तालू ते मार रहे हो तुम, ने का शर्म करो, ज्यादा चापलूसी मत करो। तब ऐसी सुनाई, तब रावण की खोपड़ी ने सेंटर में आई, बोले बात तो सही कह रहे भाई हैं, क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, तब काहू भूख नहीं लग रही जब वो
अच्छे को मारे मारे को हैं, और न जाने कितने राक्षस ने मारे, और कितने ने के मोहने ऐसे रगड़ रगड़ के खराब करे को, मॉडल खराब कर दे हैं, काऊ लायक नहीं छोड़े। तो काऊ भूख नहीं लगी, सब पेट में कब्जी आ गई तुम्हारे हैं। तो ये चापलूसन के कनपटी कनपटी पर है ना। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, एक पंक्ति है मेरे पास में, एरी मैया तुम गाती हो से भजन को बहुत अच्छा। जिस भजन में राम का गाऊं